up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Hi guys, welcome to my channel Travel and Terror with Bullet. गाइस आज के जो मैसेजेस हैं ना वो मेरे उन खास कलेक्टिव्स के लिए हैं जिनका सोचने का तरीका, जिनका काम करने का तरीका थोड़ा अनकन्वेंशनल है, थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। आपकी बनावट ऐसी है, आप जानबूझ के ऐसे नहीं करते हो। अगर आपको कोई कार्य दिया जाए, आप उसमें अपनी ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी क्रिएटिविटी की इनपुट देते हो जो लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं जब भी वो रिजल्ट्स देखते हैं। एक ये बात मैं पिकअप कर रहा हूं। आपको शायद पता नहीं, आपके पीठ पीछे ऐसे ही वर्ड्स आपके लिए बोले जा रहे हैं जो काफी टाइम टू टाइम वो वर्ड आपके लिए यूज किए जाते हैं। वो है, ये बंदा, ये बंदी ना थोड़ी अलग है यार, हटके है ना। उसका मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। ये मैं पिकअप कर रहा हूं। तो ये आपकी बनावट ऐसी है, ऐसे नहीं कि आप जानबूझ के ऐसे कोई डिफरेंट अप्रोच रखते हो किसी भी कार्य को जो आप लेते हो, लेकिन आपकी बनावट ऐसी है। आप जो भी कार्य को अपना क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से उसको जो शेप देते हो वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो बात है ना, पास्ट में लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है आपको कि ये क्या है यार, ये क्या सोच रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों का राज था तो महात्मा गांधी ने कहा हम हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे, तो लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। क्या बात कर रहे हो बापू, कैसे हम अंग्रेजों को इंडिया से भगा सकते हैं। लेकिन उस एक इंसान की चुप्पी ने इतिहास बना दिया है अपना। ये वाली एनर्जी और शक्ति आप अपने अंदर रखते हो जो पास्ट में लोग समझ नहीं सके। काफी आपको क्रिटिसाइज किया गया, काफी आपकी खिल्ली उड़ाई गई, क्योंकि ऐसे भी मैं देख रहा हूं वो समय भी ऐसा था जो आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ आप कार्य करते थे, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या कोई प्रोजेक्ट हो, या तो आप घर संभालने वाले व्यक्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पास्ट में जब भी ऐसा आपने कुछ अपनी सोच के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो टच देना चाहा है, लोगों ने उसको समझा नहीं था और काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, काफ़ी खिल्ली उड़ाई गई, काफ़ी हंसी उड़ाई गई आपकी। और यहाँ तक मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी टॉन्ट भी मारे गए। अनदर एग्जाम्पल आई गिव यू कि वो जैसे एक मूवी बनी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है, जो हस्बैंड वाइफ थे, अपने एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उनको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। तो वो इंसान ने सोचा कि मैं ये पत्थर को, पहाड़ को काट के इसमें से रास्ता बनाऊंगा। तो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। आपने, आई एम श्योर, वो मूवी देखी होगी। मैंने देखी नहीं, मुझे देखनी है, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी। और फाइनली उसने वो किया कि उसने पहाड़ को काट के रोड बनाया, और आज वो रोड वाकई एक्सेसिबल है लोगों के लिए भी। वो वाली रिवॉल्यूशनरी सोच, जो रिवॉल्यूशन थिंकिंग आती है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार बैटरी के ऊपर कार चलेगी, लेकिन किसने सोचा, किसने उसके ऊपर काम किया, और आज देखो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कार्स कितनी पॉपुलर है। हमारे हिंदुस्तान में देख लो आप। वो वाली सोच की बनावट आप अपने अंदर रखते हो।
और ये जो सोच आप लोग के अंदर है, ये स्ट्रांगली मैं जो पिकअप कर रहा हूं कि आप अपने इंट्यूशन की मैसेजेस जो आपको डाउनलोड होते हैं, आप उनकी सुन के उसके ऊपर अमल करते हो, और इसी के लिए उसकी जो एक प्रोसेस होता है, एक क्रिएटिव टच होता है, वो काफी हटके और अलग होता है। लोगों को काफी समय लगा आपको थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि आप अपने अंदर ही इतने गहरे हो, इतने कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि आप वैलिडेशन दुनिया से नहीं मांगते हो, आप वैलिडेशन कंफर्मेशन अपने रिलेटिव्स, आस पड़ोस के पड़ोसी, सोसाइटी से नहीं मांगते हो, आप वैलिडेशन मांगते हो अपने ज्ञान की इंट्यूशन से। अपनी अंदर जो आवाज आती है आप उसकी सुन के जो कार्य करते हो, आप उसके ऊपर बिलीव करते हो, और लोगों को अच्छा लगता है कि उनसे कोई सवाल करे, उनसे कोई आइडिया लेवे। अगर आप नहीं लेते हो तो उनको तकलीफ होती है, लेकिन जो कार्य करता है फिर उसके ऊपर वो लोग नुक्ताचीनी करते हैं, और ये आपके साथ पास्ट में हुआ है। मतलब आपके हर काम के ऊपर खिल्ली उड़ाई गई, आपके हर तरीके के ऊपर ह्यूमिलेशन किया गया आपको, यहां तक कि जेलसी में आके काफी आपका नाम भी बदनाम किया गया, क्योंकि आपकी सोच अलग थी, आपकी जो बनावट अलग थी, आपकी डिजाइन अलग थी। लेकिन जैसे समय धीरे धीरे अभी चल रहा है, लोगों की आंखें खुल रही है, भैया बेवकूफ वो नहीं था, बेवकूफ हम थे, क्योंकि इसकी जो सोच है वो 10 साल आगे वाली है। हम तभी समझ नहीं पा रहे थे, अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। ये वाली जो एक गॉसिप आपके आजू बाजू चल रही है आपको लेके, तो आप उसके वजह से भी आप काफी अटेंशन में आ रहे हो, और साथ ही साथ जो आपने अपनी इनर विजडम, नॉलेज और इंट्यूशन की सुन के आप अपनी लाइफ को आगे लेके आ रहे हो। यस, क्या वो लाइफ अच्छी रही है? कुछ हद तक, लेकिन उसके पीछे जो जख्म है, उसके पीछे जो ट्रॉमा हुए हैं, उसके पीछे जो दर्द और जो पेन, जो सफरिंग आपने एक्सपीरियंस की है, वो आप अगर किसको बयान करने जाओ तो कोई समझ भी नहीं सकता। तो ये उसकी ही बनावट की गिफ्ट आपको एज अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो हो रही है, आपकी जो कार्य करने का, सोचने का तरीका है किसी चीज को लेके, वो एकदम हटके है। आप लोग के अंदर मैं काफी एक हिडन क्रिएटिव टैलेंट देख रहा हूं, जो कुछ लोगों ने उसको समझा है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाने से लेके नर्सरी आप करते हो, पेड़ पौधे उगाते हो, आप पेंटिंग करते हो, जो भी आपकी एक फोर्स है उसके ऊपर आप धीरे धीरे काम कर रहे हो। और काफी जन की एनर्जी मैं ऐसे पिकअप कर रहा हूं, उनको ग्लिम्सेस आ रहे हैं, उनको थॉट्स आ रहे हैं, एक पिक्चर से दिमाग में टाइम टू टाइम उनकी आंखों के आगे आ रही है कि उनको ये कार्य करना है। वो आपका इंट्यूशन आपको बताता जा रहा है, ये मैं पिकअप कर रहा हूं। आप अगर, मुझे पता नहीं, देखो ये हर एक की एज ग्रुप अलग लिमिट है। मैं काफी जब भी छोटा था तो मेरे डैड ने, हम लोग खाना खा रहे थे रात को, हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी, एंड फाइनेंशियल की इश्यूज रहते थे, तो डैड ने बोला यार बिजनेस चालू करते हैं, एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम पानी बेचें। हम सब हंसने लगे वहां पर। पानी बेचे? मतलब ये बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, कैसे पानी बेचेंगे?
पिताजी ने बोला बॉटलों में पानी बेचेंगे, जैसे थम्स अप बिकती है, कोक बिकती है। गाइस वो तो बातों बातों में रह गई। आज देखो जगह जगह पर आप कहाँ पर भी जाओ, किसी भी गांव इंटीरियर में जाओ, कहीं भी जाओ, एक चीज आपको हमेशा किसी भी दुकान पे मिलेगी, वो है पानी की बोतल। वो वाली एडवांस सोच की बनावट आप अपने अंदर रखते हैं। कार्ड से पूछते हैं और क्या इस बारे में बताना चाहते हैं, लोग कैसे सरप्राइज हो रहे हैं, ये आपकी एडवांस सोच को लेके इंस्पायर हो रहे हैं। काफी कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं भैया आप कुछ काला कार नहीं करते, कुछ स्पेल वगैरह करते हो। लोग तो बात करेंगे, बट anyways, what are the messages you want to give to my collectives in this situation? What are the messages you want to give to my collectives in this situation? Can you please send me that? What are people talking about it? Can you please send me that? Guys, इसमें जो मैसेजेस मेरे पास आए थे, ये भी है कि आप लोग की जो सोच है वो अलग है, और ये भी है कि क्या गॉसिप हो रहा है। सो लेट्स सी कैट्स क्या बोलते हैं। आपकी देखो स्ट्रेंथ, लोग जो पिकअप करते हैं ना, आपको जो देखते हैं, भैया अगर किसी से भी वो काम नहीं हो रहा है ना, वो आपको मतलब आप मेरे कलेक्टिव्स को वो काम देना चाहिए। वो देखो कैसे कर लेते हैं। फिर ऐसी बातें हो रही है आपके लिए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, कोई सलाह हो, कोई घर की कोई समस्या हो, या कोई किसको जिम्मेदारी देनी हो, तो ये बातें हो रही है। भैया अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना, अगर तुमको बात समझ भी नहीं आ रही है, इससे जाके बात करो, इससे जाके आइडिया लो। इसका जो दिमाग है ना, इसकी जो खोपड़ी है, इतनी फास्ट चलती है कि हम पहले इसको गलत समझ रहे थे, लेकिन ये काफी एडवांस है। ये जो आइडिया देगा, ये जो अपना इनपुट देगा, ये काफी अलग रास्ते पे होगा। ये मैं पिकअप कर रहा हूं, यहां पर ऐसी बातें हो रही है आपके साथ, आपको लेके। चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रगलफुल है, अभी मैं जो पिकअप कर रहा हूं, कुछ लोगों की वाकई स्ट्रगलफुल है, कुछ लोग धीरे धीरे अभी रिकवर कर रहे हैं, कि काफ़ी जनों के मैं कुछ पास्ट में लॉसेस भी देख रहा हूं जो फाइनेंस रिलेटेड हुए हैं। या तो आपका किसने मैनिपुलेशन से पैसा खाया है, या तो आपने कुछ पैसा लूज किया है जॉब बिजनेस में या गलत इन्वेस्टमेंट में, तो उससे आपकी भी रिकवरी हो रही है। लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि भैया इतना टफ सिचुएशन से गुजरने के बाद भी ये बंदी कैसे अपने आप को उठा के लेके चल रही है इस संघर्ष भरी दुनिया में। वो आपकी मिसालें दे रहे हैं कि शायद इसकी जगह पे और कोई होता तो शायद इतना रिकवर नहीं कर पाता, इतना टूट जाता इंसान। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपकी काफ़ी ऐसे तजुर्बे रहे हैं जो ट्रॉमा वाले रहे हैं, डिप्रेस वाले रहे हैं, उसके ऊपर बैक टू बैक लाइफ ने आपको ऐसे ऐसे तोड़ने मोड़ने की आपके ऊपर पैंतरे फेंके हैं, जिसको आपको अपने अपने आप को बचा बचा के गिरे हो, पटे हो, लेकिन फिर उठ के खड़े हो। ये बात लोग कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग की बिल्ड भी काफी पॉजिटिव देख रहा हूं मैं, जो लोगों को काफी अट्रैक्ट भी करती है, पॉजिटिवली उनको मोटिवेट करती है, उनको इंस्पायर करती है। लोग अपने बच्चे को भी अपना आपका एग्जाम्पल देते हैं, वो देखो कितना स्ट्रांग है, उससे कुछ सीखो। ऐसी भी बातें हो रही हैं आपके आजू बाजू जो मैं देख रहा हूँ। व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टिव्स? व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टिव्स? कैन प्लीज सेंड मी? आप लोग में से काफी अभी फोकस्ड हो गए हो
अपनी हेल्थ को लेके, अपनी कैरियर को लेके, मोर ओवर अपने फाइनेंसेस को लेके। काफी आप हार्डवर्क भी कर रहे हो। कुछ कुछ दिन होते हैं ऐसे, आपको इतना बुरा लगता है, इतना रोना भी आता है कि इतनी जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, यस मैं कर रहा हूं, मेरा नेचर नहीं है कि मैं गिव अप करूं, मैं स्ट्रगल करूंगा, ऊपर वाला है मेरे साथ। लेकिन वो दुख भी आता है, वो रोना भी आता है, वो डिप्रेशन भी आता है, यार क्यों लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। और ये वाकई में हकीकत वाली एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ गाइस, विच इज वेरी सैड। मतलब आप लोग को देखो, आप अच्छा कर रहे हो, आप इंस्पायर कर रहे हो लोगों को, लेकिन जो ट्रॉमा, जो डिप्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन, जो रातों की नींद आपने खराब करके अपनी आंसू खुद पोंछे हैं, वो किसने देखे नहीं है। लाइफ काफी अच्छी होती थी, कुछ लोग अगर ये जानबूझ के अपनी फालतूगिरी आपके साथ मैनिपुलेशन गेम नहीं खेलते थे या स्पेल वर्क नहीं करते थे, तो चीजें इतनी खराब नहीं होती थी आपके लिए। ये बात अलग है कि आपने अपने विल पावर से, अपने विश्वास से, ऊपर वाले के साथ जो आपका कनेक्शन है, आप जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो, वो ताकत से आप अपने आप को लेके चल रहे हो। हैट्स ऑफ, रियली मैं नमस्कार बोलता हूं आप लोग को, जो भी हो आप लोग। लेकिन वो आप डिजर्व नहीं करते थे। ये आपको टाइम टू टाइम दुख भी होता है, रोना भी आता है, और वो बातों को सोच के आप काफी बुर्जा भी जाते हो। इंसान हैं हम, स्वाभाविक है। लेकिन जो आपकी जो इंटेंशन रही है, वो काफी एक प्योर और हाई वाइब्रेशन वाली रही है हर कार्य में। यस, आपने सेटबैक्स देखे हैं, लॉसेस देखे हैं, आपके गलत कुछ डिसीजन हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंसान के रूप में रह के हर डिसीजन सही करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी भी गलती नहीं करें, जाने या अनजाने में। हम इंसान है, वो होगा ही होगा हमारे साथ। ये आपके साथ भी हुआ है। उसके बाद जो आदमी अपने आप को समेट के खड़ा होके वापस जिंदगी की दौड़ में जो चल पड़ता है ना, वो आपके अलावा बहुत ही कम जन होंगे जो ऐसे कर पाएंगे जो आप कर रहे हो। यस, दुख है, नाराजगी है, जिंदगी से आंसू भी हैं, लेकिन वो जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी आपके अंदर है कि मैं, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपनी पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ता रहूंगा, चाहे मैं लास्ट मेरी सांस तक मैं ऐसा करते रहूंगा। ये आपकी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली क्वालिटी है, ये काफी शाइन कर रही है आपकी ऑरा में, और लोग वो देख रहे हैं। और ये भी काफी चर्चा में है अभी। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? काफी नुकसान आपने झेला है फाइनेंस को लेके। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, आपकी गलत इन्वेस्टमेंट, आपने किसी गलत इंसान के ऊपर विश्वास किया, या आपको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था बिजनेस का, या ऐसे जिसमें आपने हाथ डाल दिया कि आप जल्दी पैसा कमा लोगे। वहां पर काफ़ी नुकसान मैं देखा हूं जो आपने पास्ट में झेला है। देखिए, यही मैं बोल रहा था गाइस। यस, आप लोग को दुख आता है, रोना आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा भी आता है, उदासी भी आती है कि यार मेरी लाइफ इतनी संघर्ष भरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप फिर अपने आप को उठाते हो, समेटते हो, और जिंदगी की दौड़ में निकल पड़ते हो एक विजन के साथ। चाहे आपकी जो भी उम्र हो, जो भी जेंडर हो, चाहे जो भी वो दुनिया के हिसाब से छोटा कार्य हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपकी छवि की कैरेक्टरिस्टिक बताता है, आपकी पर्सनालिटी बताता है
कि आप किस धातु से बने हो, आप किस मिट्टी से बने हो, जो सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा पड़ा है, जो डिटर्मिनेशन से भरा पड़ा है, जिसको बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज उनके साथ हुई हैं, इमोशनल से लेके, ह्यूमिलेशन से लेके, फाइनेंशियल लॉस से लेके, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपने आप को उठा के जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, which is a very very great quality guys. I'm very happy to do this reading. ये मुझे भी काफी इंस्पिरेशन मोटिवेशन लग रही है जो आप लोग की मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ. What are the messages you want to get to my collectors? What are the messages you want to get to my collectors? लोग जब भी आपको, अनजान लोग आपसे आपके पाथ को क्रॉस करते हैं, चाहे वो आप सब्जी लेने जाओ और उन लोगों को आपके बारे में पता नहीं होता है, जब ये वो आपको देखते हैं, आपको देख के उनकी सोच ऐसी हो जाती है, यार ये बहुत पैसे वाला है, इसके पास सब कुछ है, बिकॉज आपकी ऑरा ऐसी है, आपकी आभा मंडल ऐसी है, ये बंदे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन उन्हीं लोगों को जब भी आपकी पास की हकीकत की कहानियां सुनने मिलती है, वो दंग रह जाते हैं. इसके साथ ऐसा भी हुआ था, इसके साथ ऐसा भी हुआ था, हम तो विश्वास नहीं कर पाते. ये एक एनर्जी आभा मंडल आप अपने अंदर कैरी करते हो, वो इसी के लिए क्योंकि आपको इंसान के ऊपर रिलायबिलिटी, ट्रस्ट टूट गया है कि वो कोई आके आपके आंसू पहुंचे, आके आपके जख्म भरे. वो आपने रियलाइज किया है कि अगर कोई आंसू आपके पहुंचेगा, अगर कोई आपके जख्म भरेगा, वो है आपका, आपके अंदर का विश्वास और आपका अंदर का कनेक्शन जो यूनिवर्स के साथ है. और इसी ट्रस्ट के फैक्टर की वजह से आपकी आभा मंडल में शाइन आ रही है, आपके फेस पे चमक आ रही है, आप काफी चर्चा में इसके वजह से भी रह पड़े हो कि आदमी इतना होने के बाद, इतना गिरने के बाद, इसको इतना लोगों ने गिराने की पूरी कोशिश की, झूठ, तांत्रिक, सब कुछ करा के, फिर भी ये बंदा अभी तक उठ के खड़ा होके जिंदगी की दौड़ में निकल पड़ा है. What are the messages you want to give to my characters? What are the messages you want to give to my characters in this situation? Thank you so much. देखो आप लोग, सबसे मैं जो देख रहा हूं, आप ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करते अपनी जो आप कार्य आप सोचते हो, जो चीज को सोचते हो, जो करना है वो आप उसके बारे में आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हो. लेकिन आप अकेले में, आपको शायद पता नहीं होगा, सबकॉन्शियस वे में आप अपनी प्रार्थनाएं यूनिवर्स को भेजते हो और वो प्रार्थना फिर मैनिफेस्टेशन होके आपके पास आती है. और समय समय पर लोग ऐसे भी देखते हैं कि पहले लोग ऐसे देखते थे कि देखो आपको ना, शुरू से काफी लोगों को मैं एनर्जी जो पिकअप कर रहा हूँ, आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है. यस, मे बी दोस्त यार होंगे गिने चुने या जो भी है, लेकिन आप अकेले में अपने आप को काफी रहना पसंद करते हो. लोग पहले ऐसे समझते थे कि आप थोड़े डिप्रेशन में हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपके दिमाग की नस ढीली है, दुनिया है वो तो बात करेगी. लेकिन अभी वो रियलाइज कर रहे हैं आप अकेले इसके लिए रहते हो कि आपकी अकेले में ही वो क्रिएटिविटी की, वो सोच की एक फोर्स बनती है जिसको आप अकेले में ही डेवलप करते हो. ये लोग अभी महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इसकी भी काफी चर्चा चालू है. क्योंकि हम जो सोसाइटी की जो बनावट है, वो लोग ना काफी लेजी हैं. उनको काम नहीं करना है, थोड़ा आपसे बात करे, आपके बारे में समझे, नहीं, वो लोग लेजीनेस में आराम से अपनी गद्दी पे बैठ के 4 जन मिलके लेजीनेस में जजमेंट आपको दे देंगे, ये इंसान ऐसा है. लेकिन कार्य कोशिश नहीं करेंगे भाई वो ऐसा क्यों है. अभी वो रियलाइज कर रहे हैं भैया बेवकूफ वो नहीं था, बेवकूफ हम थे. ये
4 कदम नहीं, 10 कदम नहीं, ये काफी लीप आगे सोचने वाला बंदा या बंदी है। ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ जो आपके आजू बाजू जो चर्चा चालू है। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? What is it? अगर आप सिंगल हो तो काफी लोग आपके तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनका कोई रिलेशन आपसे डेवलप हो। काफी लोग ऑपोजिट सेक्स वाले आपके साथ आपके तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, चाहे आप मैरिड हो या सिंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अभी कॉन्फिडेंस इतना हो गया है आपके ऊपर, आपको अपने ऊपर इतना नहीं होगा भैया ये तरक्की करेगा, ये तरक्की करेगी। ये मैं मोरोवर फाइनेंस और कैरियर की एनर्जीज देख रहा हूँ। तो ये तो बंदा तरक्की करने वाला है और ये इतनी चीज़ों को ऐसे बैलेंसली मेंटेन कर लेता है, उफ नहीं करता है, ज़्यादा दिखावा नहीं करता है, लेकिन इसकी जो रिजल्ट्स आते हैं काम के वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप उनमें से हो जो लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा बखान नहीं करते हो, आप ज़्यादा शो नहीं करते हो, आप चुपचाप अपना कार्य करते हो, उसको शेप देते हो और उसकी रिजल्ट जब भी आती है लोग देख के हक्का बक्का हो जाते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी आप लोग में वो देख रहे हैं और वो इसकी वजह से है बिकॉज आपने देख लिया यार दुनिया का ड्रामा। अभी आपको सिर्फ अपने आप को संतुष्ट रखना है, पीसफुल रखना है, लोगों की वैलिडेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। और ये जो एक सेंटर ऑफ बैलेंस हो रहा है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो ग्रोथ हो रही है उसकी साइन मैं बोलूंगा ये है वो। मतलब आपके ऊपर अगर 5-6 काम दे दिया जाए आप उसको अच्छी तरह बैलेंसली कर लेते हो। फॉर एन एग्जांपल आपको मैं छोटी बात बताऊं, बचपन में हमने सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब भी किचन में जाते थे आपकी मम्मी कैसे चपाती बेलती थी बेलन के ऊपर, उसी के साथ तवे के ऊपर चपाती को उल्टा पुल्टा करती थी, सेकती थी पकाने के लिए। उसी के बाजू में सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, उसको घुमाया जाता था, आपकी मम्मी घुमाती थी, उसमें नमक डाला, मसाला डाला। कभी दाल को मम्मी घुमा रही है, कभी सब्जी को घुमा रही है, कभी बेलन रोटी बेल रही है, तवे के ऊपर रोटी पलटा रही है। उसी के बीच में आपके ऊपर भी मम्मी चिल्लाती है, होमवर्क किया कि नहीं किया, आजा खाना खा ले। कितनी मल्टीटास्किंग वाली वो एक, अगर आप सोचो तो वो है। आप ये देखो जो खाना बनाने जिसको आता है उसके लिए आज शायद आसान होगा, लेकिन जो खाना नहीं बनाना जानता है वो ये करके देखे। ये जो मल्टीटास्किंग वाली जो क्वालिटीज आप में आई है वो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन की आपने अंदर जो की है ये उसकी वजह से भी काफी है। तो उसका थैंक्स एंड श्रेय आपके मम्मी को तो डेफिनेटली जाना चाहिए। मैं 2 कार्ड एंजल मैसेजेस दिखाता हूं आप लोग के लिए। What are the 2 card angel messages you want to give to my collectors? What are the 2 card angel messages you want to give to my collectors? Help us somewhere. काफी समय लगा है आपको अपनी इंट्यूशन की भाषा समझने में और उसको सुनने में। यस, अभी भी कभी कभी मैं देखता हूं कि आप जब भी अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन के उसके अगेंस्ट जाते हो तो आपको फटक से उसका रिजल्ट आता है कि आपने गलत किया है। तो ये जो कार्ड एंजल बता रहा है इट्स ओके, कोई गलत बात नहीं है। आप प्रार्थना करो, आपका कनेक्शन और स्ट्रांग बनेगा, इंट्यूशन और स्ट्रांग होगा, आपको डाउनलोडेड मैसेजेस और अच्छी तरह आएंगे। जो आप रास्ते पे हो वो उसके ऊपर चलते चलो। अकेले टहलने जाइए थोड़ा, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है।
पता नहीं, देखो आपकी परिस्थिति कैसी है, सुबह या शाम अकेले अपना एक म्यूजिक लगाओ, हेडफोन लगाओ, और जो भी आपके आजू बाजू में ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर आप अकेले वॉक करने जा सकते हो, जहाँ पर थोड़ा नेचर से आपका कनेक्शन बढ़ सके, ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। बिकॉज वहाँ पर भी आपको हीलिंग प्रदान होगी नेचर के थ्रू, और जितनी अच्छी हीलिंग आपकी होगी उतनी अच्छी इंट्यूशन, डाउनलोडेज, मैसेजेस आपको आते रहेंगे। सो ये थी गाइज आज की कलेक्टिव रीडिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसे लगी। थैंक यू।